रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे आज जो इस टॉपिक पे मैंने आप बोलने जा रही हूँ, आपकी गाइडलाइन करने जा रही थी, मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आया था कि मैम CSS के बारे में बताएं, क्या हम कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है और इसको हमने कैसे कंटिन्यू करना है। चलें जी, आज हम CSS करने जा रहे हैं, द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज पे बात करने जा रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप बनेंगे, आपने डिसहार्ट नहीं होना और होपफुली आप मेरी वीडियो देखेंगे, आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। आप अगर फोकस हैं, हार्ड वर्किंग हैं, आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन है, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। अगर जब मैंने किया था 2005 में तो मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आपको गाइड करने वाली मैं हूँ। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए, जहाँ पे आप जिस बात पे कन्फ्यूजन हो, जो क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, वैसे आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरे पास अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया उसके अकॉर्डिंग आई विल बी गाइड टू यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी होती क्या है और ये सिविल सर्वेंट होते क्या हैं, और इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आज हम फर्स्ट पार्ट पे बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा किससे रेलिवेंट होगा, इसकी गाइडेंस से रेलिवेंट होगा। हमारा जो होगा, हमारा स्केड्यूल क्या है, कब एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरह एडमिशन भेजा जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी फ़ी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और पाकिस्तान में जो प्रीवियस 3 ईयर्स को हम लेंगे क्योंकि ईजी हो जाएगा, कितने लोग अपीयर हुए, कितने सक्सेसफुल हुए और सक्सेसफुल रेशो क्या है। जी, सबसे पहले आपको इसकी मज़ेदार कुछ बेनिफिट बता दूँ। CSS करने का सबसे, जिन लोगों को, एक तो जो लोग पैशनेट हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। आप अपने कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। आप देखिए पाकिस्तान में किस कदर करप्शन है और ये प्रॉब्लम चल रहे हैं जो कंट्रोल में नहीं आप में एक जज्बा है, एक पैशन है काम करने के लिए पाकिस्तान के लिए, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। और इस फील्ड के बहुत से बेनिफिट हैं। सबसे मेन बेनिफिट क्या है, जब आपकी माशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी अराउंड अबाउट 9 मंथ ट्रेनिंग चलेगी, जो सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में है और फॉरेन सर्विसेज इस्लामाबाद में है। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी 9 मंथ की और अराउंड अबाउट आपको 2 ईयर्स लग जाते हैं आपको पोजीशन मिलने में। आप 17 ग्रेड पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी। आफ्टर 5 ईयर्स आप प्रमोटेड टू द ग्रेड 18 और आफ्टर 7 ईयर्स यू आर प्रमोटेड टू द ग्रेड 19। देखें कितनी मज़े की बात है, 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, 19 ग्रेड। अब ये बहुत मज़ेदार सी बातें हैं और इंशाल्लाह आप इससे कोप कर जाएंगे। पहले तो हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि CSS करने की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको किस तरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और फिर इंशाल्लाह आप CSS सिविल सुपीरियर सर्विसेज में आ जाएंगे, जिसको सिविल सर्वेंट भी कहते हैं। मैंने इस पे 3 वीडियोस बनाऊंगी। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइडलाइन दूंगी जिसमें आप चेक करोगे कि आपका किस तरह आपने अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस। सेकंड में हमने अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और लास्ट पे कि इंशाल्लाह जब हम CSS के एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, गेट रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स, वो कौन सी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है। यस, हमारी लाइफ लॉन्ग ड्रीम जो है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस जर्नी को। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्राइटेरिया क्या है। इसमें एज क्या है, 21 to 30 के दौरान आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका रूल्स की बात आ जाते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में आपको जो लोग अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, मैंने 2 अटैम्प्ट्स की थी। एक मैंने 2005 में 2004 और 5 में किया था, एग्जैक्ट याद नहीं, और एक 2007 में। बिकॉज माई एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ टोटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू फेवरेबल कंडीशन, सो डैट मेरे लिए जब मैंने CSS एग्ज़ाम्स में बैठी थी तो मैं ये नहीं सोच के बैठी थी कि मैंने इसको क्वालिफाई करना है, या मैंने आपको इतनी बातें बताई वो तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं तो बस मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं CSS के एग्ज़ाम्स में इतने बड़े कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम्स का एक हिस्सा हूँ। और मैं जब यू कांट इमेजिन कि जब मैंने वो पेपर दे रही थी और वो मैं एक प्राउड फील कर रही थी, इससे आगे सोच ही नहीं थी, क्योंकि इससे आगे सोच या डायरेक्शन मुझे मिली ही नहीं थी कि हाँ आप मेहनत करती, वट एवर डैट इज़। लेकिन वो एक बहुत मज़े की बात है, लेकिन मुझे कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ।
क्योंकि मैंने हर स्टेप जो है टेस्टिंग और ट्राइंग से सीखा, और इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं गाइड करूँगी कि प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ चलूँगी तो इंशाल्लाह यू आर एलिजिबल टू सक्सेसफुल इन अ फर्स्ट अटैम्प्ट। इसकी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट होती है, सेकंड और थर्ड। उसमें आपकी एज है 21 टू 30 के दौरान आपकी एज है, तो आप 3 अटैम्प्ट्स जो हैं वो ले सकते हो। सेकंड इसमें क्या होता है, इसमें कंपल्सरी 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने एटलीस्ट 40% मार्क्स लेना आपके कंपल्सरी हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपके 6 होते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन की, कि हमने अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। अब उसमें 33% आपके मार्क्स लेना ज़रूरी है। चलें जी, आपने 40% नहीं, आपने इंशाल्लाह 70-60% मार्क्स लेके कंपल्सरी सब्जेक्ट में अपना एक अच्छा एग्रीगेट बना लेना है। अब आपको उसमें इंटरव्यू के लिए आपका जो एग्रीगेट बनेगा वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अगर आप 50% आपका एग्रीगेट बन गया तो इंशाल्लाह यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द वाइवा। अब आ जाए जी, उसमें है अपीयर, अगर खुदा न खास्ता आपके 12 पेपर होते हैं, 12 इसमें पेपर होते हैं, 6 उसमें कंपल्सरी होते हैं और 6 उसमें ऑप्शनल होते हैं। अगर खुदा न खास्ता एक पेपर आपसे मिस हो गया तो आप नेक्स्ट पेपर नहीं दे सकते। इसलिए आप कोशिश करें इंशाल्लाह आप सब पेपर्स में अपीयर हों और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ हों। जी, अब CSS के एडमिशन कब जाते हैं, एक मेन बात जो आप सब ने, इन सब बातों को आप रुक जाएं, और इस बात को मैं 3 टाइम्स आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 टाइम्स आपके माइंड में ये बात ब्रेनस्टॉर्मिंग में होनी चाहिए कि CSS जो है वो कोई खलाई मखलूक के लिए नहीं है। उसके एक जो है मेन बात FPSC की आउटलाइन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो आउटलाइन देता है उसको बच्चे नहीं पढ़ते, जस्ट वो CSS का नाम सुनते हैं और एंटर हो जाते हैं। FPSC ने जो हमारी आउटलाइन, आज ही आप डाउनलोड करें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, आउटलाइन उसकी डाउनलोड करें और उस आउटलाइन को एटलीस्ट आप 3 टाइम्स पढ़ें, और वही आपकी प्रिपरेशन है। पेपर आपका सारा उसी में है, और बाकी जितनी भी प्रिपरेशन है आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, और उसकी प्रिपरेशन के साथ रेलिवेंट जो बुक्स हमारी इतनी मार्केट में है उसको लेना है। लेकिन सबसे पहला फर्स्ट स्टेप्स FPSC की आउटलाइन है, जिस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह यू आर एलिजिबल टू सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। अब हम क्या, बहुत से स्टूडेंट एकेडमीज़ में चले जाते हैं, उसको समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते और मूव ऑन हो जाते हैं। जबकि जो हमारी FPS की जब आपको आउटलाइन मिलती है आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, 3 टाइम्स एटलीस्ट आपको उसको रीड आउट करना चाहिए, तो आपको आइडिया हो जाए कि CSS है क्या। और जितना भी टेस्ट है, जो एक ये मिथ है ना कि CSS में जनरल नॉलेज पता नहीं कहाँ से उठा के आ जाता है, ये वो ना हो। आपकी डायरेक्शन सब FPSC ने की आउटलाइन में अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करें। अब आपने इसको, ठीक है, अब इसकी लास्ट डेट जो होती है FPS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आप जाएं, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करें। 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट होती है अप्लाई की, और आपकी जो हार्ड कॉपी की जाती है, हार्ड कॉपी आपने FPSC को सेंड करनी होती है टेस्टेड कॉपीज़ के साथ, अपनी डॉक्यूमेंट अपने जितना भी रिक्वायरमेंट उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो 13 नवंबर तक होती है। अब जी क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि क्या CSS करने के लिए मेरा मेडिकल पढ़ा होना ज़रूरी है, क्या CSS करने के लिए मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, मेरे पास बड़े बड़े मोटे मोटे सब्जेक्ट्स होंगे तो मैं CSS कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। CSS की सिंपल एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट हो। उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, उसमें आपने चाहे MA इस्लामियात किया है, MA उर्दू किया है, MA इंग्लिश किया है, MA इकनॉमिक्स किया है, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं आपने उसमें मास्टर्स किया या बैचलर किया या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप उसमें अपीयर हो सकते हो। ओनली कंडीशन इज़ ओनली वन CSS दिस वन कि आपकी C ग्रेड नहीं होना चाहिए, B ग्रेड एटलीस्ट हो आपकी मैट्रिकुलेशन में। और मुझे पता है कि इंशाल्लाह आप तो इतनी मार्क्स की दौर है, आप A+A हो, लेकिन जिन लोगों का B ग्रेड है वो इस पर डिसार्ड नहीं हो। आपकी एटलीस्ट 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। अगर आपकी 2nd डिवीज़न है मैट्रिक में, FSC में, BSc में, तो आप इंशाल्लाह यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस वन। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है CSS का एग्ज़ाम्स कब होता है। 3 नवंबर को आपने अप्लाई कर लिया, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर ली, आपके एग्ज़ाम्स फ़ेब में स्टार्ट होते हैं। मोस्टली जो इसकी टेंटेटिव डेट आती है वो 2nd वीक ऑफ द फरवरी होती है, और फरवरी में आप पेपर्स जो हैं हर साल जो होता है वो फ़ेब में इसका पेपर जो हैं वो होते हैं। अब CSS की फ़ी कैसे आपने डिपॉज़िट करवानी है, जब आप FPSC की वेबसाइट ओपन करेंगे आपको उस पर सारी आउटलाइन मिल जाती है।
CSS की फ़ीस जो है वो स्टेट बैंक में सबमिट होती है या नेशनल बैंक में, और उसकी फ़ीस है, जब मैंने किया था तब तो बहुत कम थी, 700 प्लस थी, लेकिन इतनी भी खैर मैं पुरानी नहीं हूँ। मैं 2005 में किया था आई थिंक सो, और सेकंड अटैम्प्ट मैंने 2007 में लिया था। फ़र्स्ट में तो मैंने आपको बताया कि मैं 2005 में, मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं CSS एग्ज़ाम्स में, इतने बड़े एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम्स में बैठी हूँ। 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना रिटन क्लियर कर लिया था। फिर ये एक्सपीरियंस भी कभी शेयर करूँगी। और CSS की अगर आपने प्रिपरेशन की हो तो PMS आपके लिए इजी होता था, क्योंकि फिर मेरे लिए ऐसा अट्रैक्शन नहीं थी। मैं, आप चाहे कितना भी फ्रीडम की बात कर लो, लेकिन हमारी सोसाइटी क्या, लेडीज़ के लिए, फ़ीमेल्स के लिए, स्पेशली मेरे जैसी लड़कियों के लिए, उस वक़्त मैं खैर लड़की थी, अब तो मैं आपकी टीचर हूँ, तो वो उस वक़्त बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी मेरे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2004 में मेरे पास 16 ग्रेड परमानेंट जॉब थी एज़ अ टीचर। फिर मैंने उसको उसी अपनी फ़ील्ड को फ़र्दर कंटिन्यू किया, और मैं 2007 में 17 ग्रेड पे वर्क कर रही थी। इसलिए वो, क्योंकि आपके पास जब एक परमानेंट जॉब होती है तो वो वाली आप में एंथुसियास्टिक नहीं होते, जो कि खुदा न खास्ता अगर आपके पास जॉब नहीं हो। मैंने सिर्फ CSS एग्ज़ाम्स नहीं दिए, मैंने PMS एग्ज़ाम दिए, NTS एग्ज़ाम्स किए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स किए, जितने भी हमारे पास लेटेस्ट एग्ज़ाम्स आए वो मैंने सारे दिए। और 2004 टू ऑनवर्ड आई हैव द जॉब। इन एग्ज़ाम्स का देने का पर्पज़ ये था बिकॉज़ टीचिंग इज़ माय पैशन। मैं एक चीज़ सुनने में और देखने में, वो चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं करते जब आप उसमें वो चीज़ को आप इंजॉय या अंडरस्टैंड नहीं करते जब आप उस एक्सपोजर में जाते हो। मैंने जितने भी एग्ज़ाम, स्टिल नो, अब भी मुझे 38 प्लस मेरी अब एज हो गई, अब तो मैं खैर ओवर एज हो गई, लेकिन अब भी जो मेरी एज लिमिट पे एग्ज़ाम्स हैं तो आई एम रेडी टू गिव दिस वन, ताकि मुझे आइडिया हो कि मार्केट में डिमांड क्या है, और मैं वो एग्ज़ाम्स देती हूँ। उसका पर्पज़ उन सीट्स पे जाना नहीं है, उसका पर्पज़ सीखना होता है, और आई एम ऑलवेज़ रेडी टू लर्न। अब आप जब लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं, अपडेशन के नॉलेज में रहते हैं, तो इंशाल्लाह जब आपसे जिस तरह स्टूडेंट्स ने पूछा, तो आप टीचिंग में जो होता है वो मल्टीटास्किंग होता है, आपको सब इंफॉर्मेशन फील्ड होनी चाहिए। तो आपके पास वो नॉलेज के लिए यू मस्ट हैव टू एक्सपीरियंस दीज एग्ज़ाम्स। लेकिन अल्लाह करे आपको इंशाल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट मिले। चलें जी, आपने फ़ीस सबमिट करवा दी, अब इसकी राउंड अबाउट 2200 फ़ी है आपकी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते या कुछ फिर रिजेक्शन होती है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर प्रोसेस है तो आपकी रिजेक्शन नहीं होगी, और इसकी फ़ीस है 2200, और वो चलान फार्म की रिसिप्ट आपने संभाल के रखनी है। अब CSS के एग्ज़ाम्स किन सिटीज़ में होते हैं? मोस्टली आपको बताया फ़ेब के सेकंड वीक में होते हैं, और इसके 9 जो हैं वो सेंटर बनते हैं। उसमें कौन कौन सा है? एबटाबाद है, बहावलपुर है, DG खां है, DI खान है, फैसलाबाद है, गिलगित है, गुजरांवाला है, हैदराबाद है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा और सक्खर है। ये जो होता है सिमल्टेनियसली इन एरियाज़ में, यानी 19 सेंटर बनते हैं CSS के लिए। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म FPS से डाउनलोड कर लिया, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपने फिलअप बहुत केयरफुली से करना है। आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, और उसकी एक हार्ड कॉपी भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के भेजनी है। आपने उसके साथ एक हार्ड कॉपी की भी फॉर्म लगा के भेजनी है, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो 13 नवंबर तक FPSC इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए, और आपकी जो दूसरी ऑनलाइन अप्लाई है वो 3 नवंबर उसकी डेट है, और फ़ेब में आप एग्ज़ाम। जो इसका आइडियल टाइम है इसकी प्रिपरेशन का वो 6 to 8 मंथ है, वो हम बाद में बात करते हैं। अभी हम सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। इसमें आपके 12 पेपर्स होते हैं, जिसमें 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको कोई आप उस पर ये नहीं कह सकते कि मुझे ये आता है या ये नहीं आता। अगर आपका एकेडमिक करियर अच्छा है और आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है, तो वही चीज़ें हैं, जिस तरह बेसिक चीज़ वही रहती है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सपेंड या कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आखिर मुसलमानों के आखिरी नबी कौन थे, यानी वर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे कि सेम वही सब्जेक्ट, वही बातें हैं जो आप चाइल्डहुड स्टिल नाउ अपनी MPhil या PhD लेवल तक पढ़ते आ रहे हो जी। उसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से सब्जेक्ट्स में हमारा कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं?
उसमें हमारा ऐसे आता है, प्रेसी आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश ऐसे आता है, प्रेसी आती है। मैं हाँ, प्रेसी के लिए मैं एक टिप दे दूँ, जिस तरह आप मैथ का प्रिपेयर करते हो, मोस्टली बच्चे जो 90 to 95% रेशो है CSS में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो इंग्लिश है। आप प्रेसी को एक छोटी सी टिप है, इस तरह ही लें जैसे मैथमेटिक्स आप लेते हैं, उसमें आपकी ग्रामर आती है, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। इतना मुश्किल नहीं है, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो आप और मेरे जैसे ही होते हैं। उसमें जनरल साइंस आती है, जिसमें आपके MCQs 20 मार्क्स के होते हैं, सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का होता है। आपका फिर आपका करंट अफेयर्स पे पेपर होता है, पाकिस्तान अफेयर्स पे बात होती है और इस्लामिक स्टडी पे बात होती है। ये हमारे 6 सब्जेक्ट्स थे। बाकी हमारा ग्रुप फिर आगे हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं जो सब्जेक्ट सिलेक्शन में। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको मार्क्स जो शूटर की तरह आपकी उनकी मार्किंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और कुछ ऐसे हैं जो आपको लो मार्किंग पे ले जाते हैं। आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बहुत केयरफुल रहना है। आपने वो सब्जेक्ट्स लें जो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हो, ताकि आपका मेरिट पे आपका नाम आ जाए। उसमें हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं, उसमें आपकी वो ग्रुप्स की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कौन कौन सी हैं, तो इंशाल्लाह आप उसमें उसको चेक कीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। और एक और टिप, जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अब आप उनकी टॉपर्स की जो CSS टॉपर 10 टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट निकाल के देखें और उनके सब्जेक्ट्स देखें कि वो सब है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको देख के ले लें, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मार्क्स में कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको मार्क्स दे सकता है और कौन सा सब्जेक्ट्स आपको लो मार्क की तरफ लेके जा सकता है। अगर आपके पास टेक्निक्स हों, ट्रिक्स हों, प्रॉपर गाइडलाइन हो, तो आप इंशाल्लाह आप CSS फर्स्ट अटैम्प्ट में कर देते हो। मेरे पास तो गाइडलाइन नहीं थी। हाँ ठीक है, कहते हैं कि फ़ोकस हो, आपके पास फ़ोकस हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसकी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि अगर आपने जाना लाहौर है और आपकी डायरेक्शन इस्लामाबाद की तरफ है, आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो जाएं तो आप कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं करेंगे जब तक आपके पास गाइडलाइन नहीं है। आपने इस्लामाबाद जाना है, आप भागते जाएं, आपने लाहौर जाना है, भागते जाएं, आपको इस्लामाबाद की तरफ लाहौर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपकी गाइडलाइन बहुत मैटर करती है, जो कि मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी। लेकिन मैं ये जो बात आपको कह रही हूँ कि मेरे पास नहीं थी और मैंने इसको, मुझे कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ कि मैं क्यों नहीं मैंने CSS, लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपोजर में गई और उससे जो मैंने लर्न किया वो मेरी अचीवमेंट थी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कितना हेल्पफुल रहा, और नेक्स्ट स्टेप्स में हम आपको बताएंगे कि हमने अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन क्या करनी है। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँ रिज़ल्ट। 2019 में कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे वो 14,521 थे, और जो पास हुए थे वो 372 थे और थे। इसी तरह हमारे पास नंबर है 2018 का 2018 में 11,887 कैंडिडेट अपीयर हुए, जिसमें हमारे पास जिन्होंने एग्ज़ाम्स किया 569 और जो क्वालिफाई हुए वो 567 था। 4% इसकी रही थी हमारी 2018 में, और हमारे 2018 में जो हमारे पास परसेंटेज थी वो 4.7 थी, 2019 में 2.5 थी। अब आ जाए 2017 में हमारे पास जो कैंडिडेट अपीयर हुए वो 9,391 थे, जिन्होंने क्वालिफाई पास किया एग्ज़ाम 312, और जो आफ्टर वाइवा क्वालिफाई वो 310 थे और हमारी परसेंटेज जो थी रेशो रही वो 3.3 थी। होपफुल ये आपके लिए बहुत गाइडलाइन जो है सक्सेसफुल होगी। होपफुली ये आपके लिए बहुत यूज़फुल और बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमने प्रिपरेशन कैसे ये करनी है। आज ही आपने FPSC की फर्स्ट टिप, आपने FPSC की वेबसाइट से आउटलाइन CSS की आउटलाइन डाउनलोड करनी है। उस पर आपने फोकस करके 3 टाइम पढ़ना है, उसी में आपका सारा सिलेबस है, उसी में सारी आउटलाइन है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। नवंबर आने वाला है, प्रिपरेशन करें। 6 to 8 मंथ इनफ होते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप फोकस्ड हैं, डिटरमन है, प्रॉपर गाइडलाइन है, तो यू आर इंशाल्लाह एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।